अगर मुझे केवल पता लग जाए कि उस परिस्थिति में परमेश्वर क्या सोच रहा है तो जय निश्चित है. If I find out what God is thinking about that situation, then my victory is sure. तो सवाल यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या सोच रहा है? Amen? अगर मुझे केवल पता लग जाए कि उस परिस्थिति में परमेश्वर क्या सोच रहा है तो जय निश्चित है. If I find out what God is thinking about that situation, then my victory is sure. तो सवाल यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या सोच रहा है? Then the question is, how will I know what God is thinking? Hear this. Here. Thoughts become words. विचार वह शब्द बन जाते हैं. Say this after me. Thoughts becomes words. विचार शब्द बनते हैं. The thoughts of God परमेश्वर के विचार became the word of God, परमेश्वर का वचन बन गए. and the word of और God, परमेश्वर का वचन He has given it to us. उसने हमें दे दिया है. So what are these? क्या है ये? The thoughts of God. ये परमेश्वर के विचार हैं. Amen? तो अगर मेरे अंदर नकारात्मक विचार हैं और मुझे वो विचार बदलने हैं, मुझे एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, तो मुझे क्या करना है कि अपने विचार के बदले जो परमेश्वर के विचार हैं वो अपने अंदर डाल देने हैं. So if I have negative thoughts and I want to change those thoughts, I need a software upgrade. What do I need to do? I need to put the thoughts of God into my thoughts. Amen? That's why hear this. इसलिए सुनिए, अगर हम कलीसिया आते हैं और हमारे सोचने का नजरिया नहीं बदलता तो हम केवल एक ईसाई रीति रिवाज के अंदर बंधे हुए हैं. if we come to church and the way we think does not change, then we are bound in a Christian tradition. That's what repentance means. यही अर्थ है मन फिराव का. Repentance was never meant to be just crying out, sorry. Repentance रोना और माफी मांग के चिल्लाना नहीं है. Repentance means change of mind. Repentance का अर्थ है सोच बदलना या मन को बदलना. यानी आप यहां आए, आज आपने वचन सुना, उसने आपके सोचने के तरीके को बदल दिया, then you have truly repented. So that means when you came here today, you heard the word and that changed the way you think. तो आपने सच में मन फिराव किया है. That's the word in Greek, metanoia, change of mind, change of thoughts. यूनानी में ये शब्द है मेटानोया, जिसका मतलब है मन का बदलना, विचारों का बदलना. Okay, अभी समय कम है, स्क्रिप्चर्स काफी है मुझे आपको देने, तो आई एम गोना प्रीच फास्ट, यू हियर फास्ट. मैं जल्दी प्रचार करूंगा, आप जल्दी सुनना. ओके, फास्ट, जल्दी. ओके, ऑलराइट. सो 7 ऐसे इन्फेक्शंस मैं सोच रहा था, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, बट इन 7 के अंदर यूजुअली सारे आ जाएंगे. I was thinking about such infections. There are 7, many others, but these 7 will come. The infections that had infected us over time. वो 7 infections जिन्होंने हमें इन पूरे समय में ग्रसित करने and robbed us और हमसे चोरी किया है of the beautiful inheritance that we have. वो खूबसूरत विरासत जो हमें मिला है. तैयार हैं आप? Are you ready? पहला First, infection, write it down, लिख लें, is worry. चिंता. Worry. चिंता. चिंता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां पे परमेश्वर असमर्थ है आपकी मदद करने में. Worry is to think about a future where God is incapable to help you. Worry is an insult to our heavenly Father. चिंता हमारे स्वर्गीय पिता की बेइज्जती है. चिंता ये कहती है जब आगे दुख आएंगे तो मुझे ही मेरे परिवार को संभालना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार को देखना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार के लिए प्रबंध करना पड़ेगा. Worry says when troubles will come in the future, then I will have to provide for my family, I will have to take care of my family, and I will have to worry about them, I'll have to take care of them. Worry is imagining a future without God. चिंता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जिसमें परमेश्वर नहीं है. To worry is to say God has abandoned me and my family. चिंता करना ये कहना है कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को त्याग दिया है, छोड़ दिया है. वो कहता है मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. He says I will not leave you nor forsake you.
एक कहावत है और बिल्कुल सही है, There's a वो saying कहती and है, it's true. चिता तो एक बारी में जला देती है आदमी को, मगर जो चिंता है उसमें जो व्यक्ति है वो लाश की तरह जलता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है. That when somebody dies, they are burned one time, but when somebody worries, they keep on burning in that worry again and again and again. आपने कभी ऐसा है यहाँ पे कोई जिसने कभी पिक्चर देखी कोई और किसी की मृत्यु और आप रोए उसको देख के, या कोई ऐसा अपना हाथ दिखाओ अगर. Have you ever cried watching a movie or when somebody died or something happened in the movie and you cried? क्यों रोए आप? Why did you cry? आपको पता नहीं है वो झूठ है, Didn't you know it was a बंदा तो lie? जिंदा है, That man is alive, पर आप क्यों रोए? but you still क्योंकि cried. उस समय जब आप वो देख रहे थे Because when you आपने were watching, उसको रियलिटी समझा, when you were watching it, then you जो thought सच it's नहीं reality. था उसको रियलिटी समझा, और उसने आपके शरीर के अंदर से ऐसे इमोशंस निकाले जो असली नहीं थे. चिंता भी ऐसे ही है, आप आगे का सोच के रोते हो जो सच नहीं है, और आपके अंदर से दुख और ये सारी चीजें निकलने लग जाती हैं. Because you were watching something which was not the reality, yet from within you all those emotions came out that made you cry. That's how worry is. You cry about something that is not even real. This is what worry makes you do. अंतर केवल ये है, आपने वहां बाहर की पिक्चर देखी, यहां पे शैतान ने आपके अंदर एक पिक्चर बनाई और आपको वो पिक्चर दिखाई, और आपने वो पिक्चर देखी और विश्वास कर लिया. जब भी चिंता का ख्याल आए अपने मन से पूछो, मेरा प्रभु खड़ा है मेरे साथ वहां पे. बोलो अपने मन को, मेरा परमेश्वर मेरे साथ वहां पे खड़ा है. उसका वचन कहता है वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं. उसका वचन कहता है तेरे बाल पकने तक मैं तुझे थामे रहूंगा. The only difference is that when you watched a movie outside and you cried, but the devil makes you see a movie inside and you believe that and you start to cry. But tell your heart that my God is there. Till my old age, till my hair go gray, my God will hold me together. एक बात कहूं आपसे, आज कई लोग क्या करते हैं ना, वो, मैं गलत नहीं कह रहा उसको, पर मेरी बात ध्यान से सुनना. जब अगर उनके अकाउंट में पैसा है, When some people have money in their account, तो वो एक सिक्योरिटी मानते हैं कि अगर आगे कुछ गलत हुआ तो ये पैसा हमें संभाल लेगा. they feel secure that if something goes wrong in the future, this money will take care of us. Who's their God? कौन है उनका? Because my God is supposed to sustain me. क्योंकि मेरा परमेश्वर है जो मुझे संभालता है. I'm not saying that you should not have money, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं होना चाहिए, but don't make it your God. लेकिन उसको अपना ईश्वर मत बनाओ. कोविड में लोग लाखों गड्डियां लेके रोते रहे लोगों के सामने In जब उनके COVID, रिश्तेदार मर रहे थे, और वो पैसा एक सेकंड उस रिश्तेदार की लाइफ को नहीं बढ़ा सका. in COVID, people were carrying loads of money, begging for their relatives' lives, but that money could not purchase a second to extend their relatives' lives. मैंने आपको बताया पैसा एक टूल है, एक औजार है कुछ बनाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जरूरतों को पूरी करने के लिए उसको वहीं रखो. मगर अगर अकाउंट में जीरो आपके अंदर सिक्योरिटी लेके आते हैं, तो सच ये है कि पैसा आपका परमेश्वर है. I told you money is a tool and you should keep it there. God has given it to you for a certain assignment, a certain work. But if the number of zeros in your account brings security to you, then money is your God.